अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सनिया। वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के शामी कबाब रेशेदार, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ये हमने 10 अदद लिए हैं गोल लाल मिर्च, काली मिर्च 1 बड़ा चम्मच है, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, धनिया सूखा साबुत ये भी 2 टेबलस्पून है ये, और 3 से 4 अदद मैंने तेज़पात लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं ये। हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इनको हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, इन सबको हमने ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में डाल के ग्राइंडर कर लेना। आपको एक ग्राइंडर करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, एक हमने पैन ले लेना है। इसमें डालेंगे हम चिकन मैंने 1 किलो लिया है, 1 से 1.5 किलो है। साबुत मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें हैं लौंग 5 से 6 अदद लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची, और ये वो तेज़पात मैंने ग्राइंडर करते हुए रिमूव कर दिए थे। अभी यूँ डाल के पकाएंगे। ये डाल देंगे। दाल ली है मैंने, ये तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगोई थी, और ये आधा किलो दाल है। आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है और इसमें ऐड कर देना है। हम मुट्ठी भर के पुदीना ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के ये जवे जाएंगे। कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और वो तमाम मसाले जो हमने ग्राइंड किए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पंद्रह अदद हमने हरी मिर्चें ऐड करनी है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज रफली चॉप करके हम वो इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 3 कप पानी के ऐड करेंगे। ये आप 3 ग्लास भी ऐड कर सकते हैं। पानी का जो मवाजना है वो आपने बिल्कुल ठीक रखना है। ये 3 अब हम इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला देंगे। पहले हम हाई फ्लेम पर इसमें बॉईल लाएंगे। पहले हम इसे हाई फ्लेम पर बॉईल ले आएंगे, फिर हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, चिकन में जोश आना स्टार्ट हो गया। ये देखें, दाल भी भीगी हुई थी, ये भी अपना पानी छोड़ेगी। अब हम इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। अब हमने इसको जब तक पकाना है जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और गोश्त गल जाएगा, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे।
जी तो व्यूअर्स तकरीबन आधा घंटा हो गया है हमें इसको इस आंच पे रखे हुए, हल्की आंच पे हम पका रहे हैं इसे। देखें दाल गल चुकी है। अब इसमें पानी है, हम इसे मज़ीद पकने देंगे। बोटी जो है चिकन की वो भी देखें तकरीबन गल रही है। 15 से 20 मिनट मैं और रखूँगी इसको ताकि मज़ीद गल जाए, फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, गोश्त भी अलग हो रहा है। ये देखें पानी जो रह गया है, हम इसमें से पहले बोटियों को निकाल लेते हैं चिकन की, और उसके बाद इसका पानी जो है वो इसी में हम ड्राई कर लेंगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको फुल ड्राई कर लेना है पानी को। जी तो व्यूअर्स हमने इसमें से तमाम बोटियां जो हैं वो रिमूव कर ली हैं चिकन की। ये देखें, ये जो इसमें पानी है, ये जो पानी नज़र आ रहा है आपको, ये हम इसको ड्राई कर लेंगे। आंच हम तेज़ करके इसको ड्राई कर लेंगे, और जो बोटियां निकाली हैं उनको हम मैश कर लेंगे। ये देखें हमने बोटियां निकाल ली हैं, अब इनको हम मैश कर लेंगे। बोनलेस मैंने चिकन लिया था, ये जो थोड़ी थोड़ी सी हड्डी होती है लगी हुई वो है, वैसे ये बोनलेस चिकन है, जो चेस्ट का पीस होता है वो वाला। जी तो व्यूअर्स आप इसको इस तरह करके मैश करेंगे तो ये सारा चिकन जो है अच्छी तरह मैश हो जाएगा। ये देखें आपने इसको सारा अच्छी तरह मैश कर लेना। चम्मच से आपने पहले अच्छी तरह इसको मैश कर लेना है, और जब ठंडा होगा तो आप हाथों से इसे कर लीजिएगा। गरम गरम आप पहले से ही चम्मच से कर दें। ये तो व्यूअर्स इसका पानी तकरीबन खुश्क होने के मराहिल पे है, देख रहे हैं आप पानी जो है इसका खुश्क हो रहा है। जी तो व्यूअर्स ये पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसको चॉप करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स हमने ये चिकन को ठंडा कर लिया है, अब हम इसको इस तरह से अच्छी तरह मैश कर लेना है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं रेशा आ रहा है, इस तरह आप कर लें। बाद आप अच्छी तरह धो लीजिएगा और इस तरह कर लें। हड्डियां जो आएँ अगर छोटी बहुत आ जाती हैं तो आपने उसको रिमूव कर लेना है। वैसे मैंने हड्डी वाला नहीं लिया, थोड़ी बहुत आ गई हैं इसमें ना, तो आपने इस तरह कर लेना है। ये देख रहे हैं कैसे रेशा तैयार हो गया। और ये जो दाल है इसका भी पानी खुश्क हो गया था, अब हम इसे चॉपर में चॉप कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे मिक्सचर को। जी तो व्यूअर्स अब हम इसे चॉपर में निकालेंगे। दालचीनी आपने रिमूव कर देनी है।
दालचीनी और ये जो तेज़पात के टुकड़े थे ये आपने निकाल देने, और बाकी सारी चीज़ों को आपने पीस लेना है। ये बड़ी इलायची है, जितने भी साबुत मसाले हमने डाले थे वो निकाल दूँगी मैं, उसको रिमूव कर दूँगी और बाकी सारा हम ये पेस्ट बना लेंगे। मैं इसको पेस्ट चॉप करके आपको दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स ये चॉप हो गया है। अब मैं इसको वो जो चिकन वाला मिक्सचर है उसके अंदर ऐड कर दूँगी। इस तरह हम बाकी का मिक्सचर भी इसमें डाल के दोबारा चॉप कर लेंगे इसे। ठीक है, मैं आपको इसको निकाल के सारा चॉप करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स सारा मिक्सचर चॉप कर लिया और हम इसे ऐड कर रहे हैं। मिक्सचर को मैंने गरम गरम पीस लिया है। इस तरह दाल जो है ना नज़र नहीं आती और अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाती है। जी तो व्यूअर्स मैंने सारा मिक्सर इसमें निकाल दिया है। अभी ये थोड़ा गरम है, जैसे ही ठंडा होगा तो हम इसके कबाब बनाएंगे। बाकी का मैं प्रोसीजर आगे जाके बताती हूँ आपको। इसको पहले ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जी तो व्यूअर्स हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स आधी मुट्ठी हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा और ले लें फॉर गार्निशिंग, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कितने रेशेदार कबाब हैं ये देखें, रेशा ही रेशा आ रहा है, देख रहे हैं। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ के हों बस। जो लोग सांचे में बनाते हैं वो सांचे में भी बना सकते हैं। मैं इस तरह हाथ से बना के जल्दी से फ्री हो जाऊंगी। हमने इस तरह जल्दी जल्दी हाथ से बना लेने हैं। ये देखें, शामी का साइज़ देख लें और हम इसमें रखते जाएंगे। आपको इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। जो लोग कहते हैं कि हमारे शामी जुड़ जाते हैं, वो नहीं जुड़ेंगे। ये देखें, ये मैंने बना लिए इस तरह। मैं सारे फिल करके आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स हमने ये बैग ले लिया है। शॉपिंग बैग जो होता है ये हमने इधर से कट कर लेना है और ये दो इसके जो ये होते हैं सिरे, इनको हम काट देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कट करके।
ये हमने काट लिया। अब हम इसको खोलेंगे इस तरह और बीच में से इस तरह से सीधे ये कर लेंगे। ये देखें, ये खुल के बिल्कुल हो गया फ्लैट। अब हम ये ट्रे जो हमने जिसमें शामी कबाब लगाए थे, अब हम इसमें इसकी लेयर लगाते जाएंगे। इस तरह से ये आपके कबाब चिपकेंगे नहीं। फ्रीज़ आप करेंगे जितने दिन तक, जितने महीने रखें, ये तकरीबन ये प्रिज़र्व हो जाते हैं। 1 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपने रखते जाना है। अब हमने इसकी का दोबारा जो दूसरी साइड थी वो ऊपर कर दी। अब हम और शामी रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, मेरे 27 कबाब बने हैं इस बैटर में। अब हम इसे इसी तरह हम फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रीज़ कर लेंगे इसको। इस तरह हम इसको रख देंगे और फ्रीज़ कर लेंगे। या आप तकरीबन महीने से 1.5 महीना आप निकाल सकते हैं। इसमें बर्फ़ जम जाएगी। आप इसे अलग भी कर सकते हैं। और जब कोई गेस्ट आए या कोई फंक्शन हो, आपने यूँ उठाया और अंडा लगाया, फ्राई कर दिया, गेस्ट आएंगे तो उनके आगे आप सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्राई करके और सर्व करके दिखाती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। सब्सक्राइब तो तकरीबन कर ही दिया करें। बहुत से लोग होते हैं जो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब। ये वीडियो जो होती हैं बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जी तो व्यूअर्स, हमने एक बाउल में 2 अंडे डाल लिए हैं। अब हम इसमें नमक डालकर फेंट लेंगे। पिंच बराबर जो है ना, हमने इसमें नमक डालना है। हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। जी तो व्यूअर्स, पैन हमने ले लिया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। कबाब जो है हम घी में फ्राई करेंगे। कबाब जो हैं ऑलरेडी कुक हैं, बस हमने इनको फ्राई करना है। एक साइड से हम अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे, सुनहरी गोल्डन जिसे कहते हैं। फिर हम इसको दूसरी साइड से चेंज करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे।
इसी तरह मैं बाकी आपको फ्राई करके सर्व करके आपको दिखाती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप मुझे किस मुल्क से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाज़ लोग होते हैं वीडियो देखी और चले गए, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा। वीडियोस पे बड़ी मेहनत होती है, आप देखते हैं तो ज़रूर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, चिकन के ये कबाब हैं और मैंने रेड टमाटो की चटनी बनाई है, इसके साथ मैंने इसको सर्व किया है। बहुत टेस्टी लग रहे हैं, चेक करते हैं। ये देख रहे हैं रेशा इसका, चिकन चेक करें। चिकन के हैं ये कबाब। आप भी अपने घर में बनाकर ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।